फाइनली एवरीथिंग क्लियर नाउ। एफओएमसी की मीटिंग और पोवेल जी की कमेंट्री दोनों आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इस कमेंट्री के हिसाब से और इस मीटिंग के हिसाब से यूएस का मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, बाजार के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी कुछ आपको जानने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए हैं या पुराने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फाइनली कल के यानी बुधवार की वीडियो जब आप हमारी देखेंगे तो वहां पर मैंने एक बात किया हुआ था कि भाई यूएस के अंदर रेट कट को लेकर बातें हो रही है और रेट कट होने वाली है, एफओएमसी वगैरह की मीटिंग बैठने वाली है। फाइनली उसके हिसाब से जो डेटा है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, तमाम तरह चीजें बातें निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले फेडरल रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया है, यानी फेड की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल हमें रेट कट करने की जरूरत नहीं है। यानी रेट कट हमारे देश के अंदर जैसा है वैसे ही रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, बरकरार रहेंगे। अभी उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं, न घटाने की जरूरत है न बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोवेल जी ने यह कहा है कि इसका रीजन ये है कि भाई हमारे देश के अंदर अभी जो है ना महंगाई बढ़ने का डर या फिर बेरोजगारी का खतरा ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि भाई रेट कट के अंदर कटौती करना है या उसको कम करना है या ज्यादा करना, ये अभी कुछ भी करना मुनासिब नहीं हो सकता है, इसलिए उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब देखिए बाजार की अगर मैं बात करूं, बाजार के एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि भाई बाजार तो ये चाहता है कि भाई यूएस के अंदर रेट कट होने चाहिए, लेकिन इन्होंने रेट कट नहीं किया है। तो ऑफकोर्स इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा। रीजन इज डेट कि भाई ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है कि ये थोड़ी सी बात की नेगेटिविटी अगर आ भी जाती है तो मार्केट को बहुत हद तक पता नहीं चलेगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है यानी रेट कट हो भी जाता तो इसका असर बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि भाई इस पॉजिटिविटी को तो बस ऐसे ही झटके में समेट लेता, इसलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। तो भाई कुछ भी नहीं किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा, ठीक है, कनाडा के अंदर भी कोई रेट कट नहीं किया गया है। रीजन देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जब यूएस के अंदर रेट कट होते तो कनाडा के अंदर रेट कट होते हैं। उसके अलावा और भी दूसरे जो एशियाई देश है या यूरोपियन देश है वहाँ के अंदर जो है ना अलग अलग देशों के अंदर रेट कट किए जाते हैं, उनको एक सिग्नल मिल जाता है जो कि पॉजिटिव होता है कि भाई आपको भी रेट कट कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ रेट कट नहीं हुआ, तो बैंक ऑफ कनाडा ने भी अपने रेट को नहीं कट किया है, और उनका जो पहले से इंटरेस्ट रेट था 2.25% बीपीएस वो अभी भी बरकरार है, यानी 2.25% अभी भी उनका इंटरेस्ट रेट बरकरार है जो कि पहले था। तो कोई भी कटौती नहीं की गई है। और भी कई सारे देशों का अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई रेट कट नहीं किया गया है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई रेट कट जो कई सारे देशों के अंदर नहीं हुए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है आपको? यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट का न होना। ठीक है, ये बातें क्लियर हो जाती है। अब देखिए एक जरूरी बात, दिसंबर के अंदर लास्ट टाइम पे दिसंबर के अंदर यूएस के अंदर रेट कट किया गया था, ठीक है ना। तो उसके हवाले से पोवेल जी ने ये कहा है कि भाई दिसंबर के अंदर जो हमने रेट कट किया था वो हमारे लिए बेटर साबित हुआ था। और फिर वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि उनका आगे ये भी कहना था कि भाई दिसंबर के अंदर जो रेट कट हुआ उस रेट कट के बाद महंगाई बढ़ने का हमारे पास कोई डर नहीं है। हमें बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ सकती है या बेरोजगारी का खतरा मंडरा सकता है, बेरोजगारी आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह से हम दिसंबर वाला जो रेट कट है उसी पर इत्तेफाक करेंगे, मतलब उसी को हम बरकरार रखेंगे। कुछ ज्यादा हार्ड उर्दू हो जा रही है भाई, खैर कोई दिक्कत नहीं, खाली भली कीजिए, इसको साइड में रखिए। मैं आपको इतना क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही जा रहा है, ठीक है। आफ्टर डेट आफ्टर ऑल इन तमाम तर चीजों के बाद अब अगर हम बात करें कि भाई अब इन तमाम तर चीजों का असर यूएस की मार्केट के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई यूएस के बाजार के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। जरूरी है जानना कि पोवेल जी की जो कमेंट्री है वो देखे तो कुछ अलग है, ट्रम्प चाचा की कमेंट्री देखे तो वो कुछ अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर गुजारा नहीं होने वाला है। मतलब किसी एक डिसीजन को लेकर हम ये डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्केट का बुरा हाल रहेगा या अच्छा रहेगा, सत्यानाश मचेगा, मैयत निकलेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये डिसीजन करना बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों डिसीजन को अगर मिलाकर हम देखें तो मुझे ओवरऑल जो ये लगता है
कि भाई ट्रम्प चाचा को देखिए वो अलग-अलग देशों के ऊपर भिड़ा हुआ है, कहीं पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कहीं के राष्ट्रपति को ही उठा कर ले आ रहे हैं। मतलब क्या बोला जाए भाई साहब इन चाचा को। तो ओवरऑल इनकी वजह से जो है ना डॉलर की भी कीमत बहुत ज़्यादा घट रही है, डॉलर का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा घट रही है। आप इस एंगल से मत देखिए कि भाई डॉलर तो बढ़ रहा है, तो इंडियन रुपये के मुकाबले में बढ़ रहा है दोस्त। लेकिन दूसरी जगह के मुकाबले में कई सारी जगह पे जहाँ पे डॉलर चलते हैं, जहाँ पे डॉलराइजेशन के ऊपर लोग शिफ्ट है, उन जगहों पे अगर आप देखोगे सर तो आपको पता चलेगा कि डॉलर की रेट घट रही है, डॉलर घट रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि भाई हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भाई हमारा रुपया उससे भी ज़्यादा घट रहा है। तो ये एक अलग चीज़ है, इसको लेकर मत चलिए आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पोवेल जी की कमेंट्री जो रेट कट नहीं की गई, उनका कहना है कि भाई हमारे देश के अंदर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत है। क्योंकि इन दोनों के जो कमेंट्री है ना, पोवेल जी की कमेंट्री और ट्रम्प की पॉलिसी, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इस बात को जरा समझिए। देखिए दुनिया से ये वार करने के ऊपर भिड़ा हुआ है, ट्रम्प चाचा की मैं बात कर रहा हूँ, और दुनिया के राष्ट्रपति के साथ, देश के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो लोग इसके साथ खफा है, अब अपने चीजों को वहां एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। जैसे कि चाइना को देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने कई सारी चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दिया कि भाई हम नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना, हम यूएस को नहीं देंगे। और इंडिया को भी कह रहा है कि भाई आपको यूएस को नहीं देना है, अगर मैं कोई चीज़ आपको देता हूं तो आप यूएस को वो चीज़ नहीं दे सकते हो विदाउट मेरे परमिशन के। तो देखिए ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, कई सारे देश है जो अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को वहां एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जब प्रोडक्ट जा ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्ट वहां जो पहले पहुंच चुका है वही है। तो स्टॉक लिमिट है, लेकिन डिमांड तो उसी हिसाब से होंगे। अब सोच कर देखें, तो सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूं। और पोवेल जी कह रहे हैं कि महंगाई हमारे यहाँ नहीं है, ये गजब बात है। उसके अलावा आप देखें बेरोजगारी, कई मरतबा बीच में बेरोजगारी के आंकड़े वगैरह आए हैं यूएस की तरफ से, तो वहां पर बेरोजगारी बहुत खराब बताई गई है। लेकिन पोवेल जी का कहना है कि भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। अब इसका क्या जवाब है? थूथरलोजी का कोई जवाब नहीं है। फाइनली अब कौन थूथरलोजी पे अटका हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, ट्रम्प चाचा या फिर पोवेल जी, ठीक है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि भाई पोवेल जी की कमेंट्री और ट्रम्प चाचा की पॉलिसी, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। अब आते हैं कि यूएस के बाजार कैसा रहेगा। तो अगर ये चीजें खराब रही, जो चीजें अभी तक कितनी मेहनत से मैं आपको बताया हूं, अगर वो चीजें खराब रही तो ऑफ कोर्स बाजार की हालत सही नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि भाई हमारी इंडिया का क्या हाल रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इंडिया का हाल अभी तो सही नहीं रहेगा। रीजन कई सारे हैं दोस्त, एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन है। सबसे पहली बात, अगर हम देश बाहर के रीजन को देखें, कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल है और कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि इंटरनल है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले अगर हम बाहरी रीजन, यानी कुछ रीजन बाहरी हैं, कुछ अंदर खुद देश के अंदर ऐसे हैं रीजन है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ बाहरी रीजन को देखें तो ट्रम्प चाचा की पॉलिसी, उनकी टैरिफ, उनका अलग अलग देशों के साथ उलझ जाना, उनके राष्ट्रपतियों के साथ उलझ जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब देश, पूरे देश के साथ उलझ जाना ये बाहरी रीजन है, ठीक है। और उनकी जो पॉलिसी आती रहती है, स्टेटमेंट आते रहते हैं, वो चीजें हैं, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर देश के अंदर हम देखें तो देश के अंदर अगर देखें तो देश का जो जीडीपी का माहौल है, अभी पिछले बार जीडीपी का जो रेट आया था, ग्रोथ रेट, उसके बारे में कहा गया था कि भाई ये जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा ही सही नहीं है। साला मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो भाई जीडीपी के जो आंकड़े रिलीज किए जा रहे हैं, उसको कई मरतबा लोग गलत बोल दे रहे हैं, तो आप भरोसा किसके ऊपर किया जा सकता है? अब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये सबसे पहला रीजन। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो डॉलर रुपया है, वो बहुत ज्यादा वीक होता हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा वीक होता हुआ जा रहा है। तो ये भी एक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा रीजन है कि भाई डाउन जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद जो स्टॉक मार्केट के एंगल से अगर देखें तो एफआईआईज का निवेश, जो कि हमारे बाजार के अंदर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, बल्कि हर महीने के अंदर सेलिंग हो रही है। जनवरी का महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज से 2-3-4 रोज पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि 40,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईज। तो अब सोचे, अभी जनवरी में खत्म होने में कई रोज बाकी भी है, तो इसमें कितनी सेलिंग हुई होगी, और मेरे बताते हुए भी 3-4 रोज हो गए, तो इस 3-4 रोज में कितनी सेलिंग हुई होगी। अभी 3-4 रोज, 5 रोज अभी जो भी बाकी है वो बाकी है, तो उसमें भी कितनी सारी सेलिंग होगी।
तो टोटल मिलाकर ये 2-3-4 रीज़न ऐसे हैं जो कि देश के अंदर है और बाकी जो बाहरी रीज़न है वो तो है ही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा अभी कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाई किसी भी एंगल से कि इंडियन स्टॉक मार्केट की हालतें सही होने वाली हैं। क्वार्टर वगैरह के जो रिज़ल्ट आएँगे वो भी बहुत अच्छे नहीं आएँगे। ठीक है, पहले से सुधार होते आ रहा है, हर क्वार्टर में कुछ न कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि भाई कंपनीज़ के लेवल पे आप इंडेक्स लेवल पर देख रहे हो ना, लेकिन पर्टिकुलर एक कंपनीज़ के लेवल पर आप देखते हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि मार्केट से अभी बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखने चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने यहाँ तक के बता दिया। अगर वीडियो में आप सच में हॉनेस्टली यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो बहुत सारी बातों का अंदाज़ा आपको हो चुका होगा। अब इन तमाम तर बातों पर आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन बिल्कुल मेरे दोस्तों के लिए ओपन है, मेरे भाइयों के लिए ओपन है। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट सेक्शन जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगरचे टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कमेंट मैं हर किसी का पढ़ता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।